तो भारत की संस्कृति में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने प्रकृति के साथ में हमारा जुड़ाव और प्रकृति के साथ में सामान्य व्यक्ति के व्यवहार के पक्ष को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाए रखने के लिए टू इनकलकेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द कॉमन सिटीजन, हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो देता है को देवता मानने का विधान किया था। माता पिता हमें जीवन देते हैं, जन्म देते हैं, उन्हें देव के रूप में पूजने का विधान किया गया। धरती माता जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर हमें आश्रय प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है और उसे देवी के रूप में पूजने की, पृथ्वी माता के रूप में पूजने की व्यवस्था की गई। वृक्ष हमें फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उनको देव के रूप में पूजने की व्यवस्था की गई। आज अब वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं और सिद्ध कर चुके हैं, प्रमाणित कर चुके हैं कि पीपल का वृक्ष जो है वो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, 24 घंटे ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। उस पीपल के वृक्ष को वो फल नहीं देता, लेकिन उसको पूजने का और पवित्र मानते हुए उसको पूजने का विधान किया गया। हमारी नदियाँ, हमारे जल स्रोत वो जीवन का अवलंबन है, जीवन का आधार है, इसलिए उनको भी पूजने का, उनको नदी को माँ के रूप में, समुद्र को देव के रूप में पूजने का, उसे मानने का विधान किया गया। पर्वत श्रृंखलाएं हमें वनौषधि प्रदान करती हैं, बर्फ को अपने सिर पर रोक करके और बाद में धीरे धीरे पानी को प्रवाहित करते हैं, उनको भी देव के रूप में पूजने का विधान किया गया। जो देता है वो देवता है, और जिसको देव माना उसके साथ में अपना संबंध को और सुदृढ़ और प्रगाढ़ करने के दृष्टिकोण से उसे रक्षा सूत्र बांधने की व्यवस्था भी की, ताकि केवल मानना नहीं, कर्म में भी जो है वो साथ में जुड़े और एक सहज संबंध उसके साथ में स्थापित हो सके। जिन स्रोतों का प्रत्यक्ष रूप से रक्षा सूत्र बांधना संभव नहीं था, नदी को रक्षा सूत्र बांधना संभव नहीं था, पीपल का वृक्ष को तो आप रक्षा सूत्र को पकड़ के उसके चारों तरफ घूम करके बांध सकते थे, पहाड़ का जो है वो रक्षा सूत्र बांधना संभव नहीं था। उस कमी को प्रतिपूर्ति के लिए उसकी परिक्रमा का विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया, ताकि सामान्य मानवी का उसके साथ में एक सहज संबंध स्थापित हो और उस संबंध के चलते हुए उनके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उदित हो, वो भाव उदित हो, और उसके चलते हुए जो धर्म के तंतु से इन सब व्यवस्थाओं को बांधा गया था कि ये सब करना धार्मिक है, वो सहज रूप से, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उसी भाषा को समझता था, उसे तर्क के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश उस जमाने में की जाती, शायद वो संभव नहीं था। आईआईटी में अगर मैं उसकी धार्मिकता के और प्रामाणिकता को सिद्ध करने की कोशिश करूंगा, शायद कृष्णन साहब और इनके शिष्य जो है दिल्ली के परिवेश में पले बढ़े, शायद उनको यह उचित नहीं लगेगा, उनको यह हास्यास्पद भी लग सकता है। लेकिन उस समय के समाज को उस स्तर पर इस सब विषयों के साथ जोड़ने के लिए धर्म ही एकमात्र तंतु था। इस दृष्टिकोण से उन्होंने इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया। ज्ञान के स्तर पर, उसकी वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के स्तर पर उस समय भी कहीं उसमें चिंतन का या उस समय अध्ययन का अभाव था, ऐसा नहीं था, लेकिन सामान्य व्यक्ति को उसके माध्यम के अतिरिक्त और जोड़ा नहीं जा सकता था, इस करके धर्म के तंतु से इन सबको जोड़ा गया। लेकिन कालांतर में हमारी बदलते हुए परिदृश्य में और शिक्षा व्यवस्था, बदली हुई शिक्षा व्यवस्था के चलते हुए जिस तरह से ये धर्म का तंतु कमजोर हुआ, ये धर्म का बंधन जब कमजोर हुआ, उसके कारण से हमारे सामान्य मानवी में, समाज में इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जो उत्तरदायित्व का भाव था वो धीरे धीरे क्षीण होता गया, और हम जिस तरह से, जिस गति के साथ में पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागे, हमने अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को धूमिल करके उन पर विश्वास करना और गर्व करना समाप्त किया। जो कुछ पश्चिम से आता है वही श्रेयस्कर है, वही प्रेयस है, ये जब से स्वीकार करना प्रारंभ किया, उसके बाद में ये मान्यताएं क्षीण हुई, और मान्यताएं क्षीण होने का दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में उन्होंने वाराणसी में जाकर के चुनाव लड़ना ऐसा सुनिश्चित किया, तब उन्होंने मां गंगा के तट पर खड़े होकर के कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया और यह सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे प्रदान किया है। 2014 से लेकर के उन्होंने जो यात्रा प्रारंभ की, जो काम प्रारंभ किया, उससे पहले भी अनेक प्रयास इस देश में
गंगा के शुद्धिकरण को लेकर के हुए थे। गंगा एक्शन प्लान 1 बना था, गंगा 1985 में गंगा एक्शन प्लान 2 बना था, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इस तरह के कार्य की कल्पना की गई थी। हॉलिस्टिकली कंप्लीट एक जो है पैकेज ऐसा इनिशिएटिव भारत में कभी नहीं लिया गया। और तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में नमामि गंगे की कल्पना की और उस कल्पना के आधार पर मिशन नमामि गंगे का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मुझे सौभाग्य से 5 साल तक उसके साथ में काम करने का अवसर मिला। गंगा के शुद्धिकरण का विषय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपादित किया था, तब उन्होंने कहा कि मेरी कल्पना केवल गंगा की मुख्य धारा तक नहीं है, गंगा के बेसिन पूरा जो है वो शुद्ध हो। गंगा की अविरलता और निर्मलता पूरे बेसिन पर 360 डिग्री जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि अविरलता और निर्मलता दोनों पूरे तरह से जुड़े हुए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट जो है ये विषय। बिना अविरलता के निर्मलता की कल्पना नहीं की जा सकती। और उसका साक्षात उदाहरण कहीं देखना हो तो हमारी यमुना है, दिल्ली की यमुना है। हमारी यमुना है, दिल्ली की नहीं। आप जब तक दिल्ली की यमुना कहेंगे तब तक आप यमुना से दूर रहेंगे। जिस दिन हमारी यमुना कहना शुरू करेंगे उस दिन अपना व्यवस्था ठीक हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब मैं गंगा की बात करता हूं तो गंगा बेसिन की बात करता हूं, गंगा की सब सहायक नदियों के साथ में बात करता हूं। और जब गंगा बेसिन की बात करते हैं तो भारत की 40% भूभाग और लगभग 40% से ज्यादा आबादी, इन दोनों के जीवन का आधार हमारा गंगा बेसिन है। गंगा की आध्यात्मिक महत्ता है वो एक तरफ है, गंगा की पौराणिक महत्ता है वो भी एक अपने जो है वो अपने आप में और अधिक महत्वपूर्ण है। और जब मैं गंगा की बात कर रहा हूं तो उसमें यमुना स्वाभाविक रूप से समाहित है। लेकिन आध्यात्मिक और पौराणिक महत्ता के साथ साथ में इसकी आर्थिक महत्ता भी है। जैसा मैंने कहा कि ये 40% आबादी के जीवन का आधार है। इसलिए गंगा और गंगा की सभी सहायक नदियां अविरल हों और निर्मल हों, इस संकल्पना के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नमामि गंगे मिशन हमने प्रारंभ किया था। और ये एक ऐसा समय है जब पूरा विश्व आने वाले समय में पानी के संकट को लेकर के, आने वाली चुनौती को लेकर के भयभीत है। जिन वैज्ञानिकों की ताकत के आधार पर, मैं IIT के परिसर में खड़े होकर के जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, जिन वैज्ञानिकों की ताकत के आधार पर, जिस वैज्ञानिक शोध खोज और अन्वेषण की ताकत के आधार पर मनुष्य प्रकृति पर विजय की संकल्पना का लक्ष्य लेकर के चला था, आज दुनिया में अगर सबसे ज्यादा भयभीत कोई फ्रेटर्निटी है तो वो वैज्ञानिकों की फ्रेटर्निटी है। क्योंकि प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप और उसके क्षरण के कारण से जो चुनौतियां खड़ी हुई है, मानव समाज, मानव जाति के सामने एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की चुनौती आज हम सब के सामने खड़ी है, आज से 10 साल पहले की पीढ़ी के लोग ये सोचते थे कि क्लाइमेट चेंज आने वाली पीढ़ी की कभी समस्या होगी, उनके लिए शायद कोई संकट होगा। लेकिन द वे इट्स नॉकिंग आवर डोर, हमको दिख रहा है कि हमारे डोर स्टेप पर खड़ी। और उसके कारण से जो संकट खड़े हो रहे हैं, उनका मूल यदि कहीं है तो वो जिस तरह से हमने उन प्राकृतिक संसाधनों का उनका शोषण किया। भारत की मनीषा परंपरा ने दोहन की व्यवस्था की थी, कल्पना की थी। और जानते हैं दोहन शब्द कहां से आया? गाय को जो 4 थन होते हैं, हमारे मनीषियों ने कल्पना की थी कि आपका अधिकार केवल 2 ही थन पर है, शेष 2 थन पर जो है उसके बछड़े का अधिकार है। हमको जितना आवश्यक है उतना ही लेना, ये जो व्यवस्था कल्पना हमारे ऋषियों मनीषियों ने की थी, हम उससे आगे बढ़ करके सब कुछ हमारा अधिकार है। इस व्यवस्था के साथ में, इस सोच के साथ में जब हमने प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना प्रारंभ किया, उसका दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं।